नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अनुज सर क्लासेस में। मैं अनुज सर आज आप लोगों के लिए क्लास 12 का डिफरेंशिएशन का अगला लेक्चर लेकर आया हूं। हम लोगों ने अभी तक डिफरेंशिएशन के 5-6 लेक्चर देख लिए हैं। डिफरेंशिएशन के बेसिक डिफरेंशिएशन देख लिया, हम लोगों ने इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट का डिफरेंशिएशन देख लिया, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन का, हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन देख लिया, हम लोगों ने फंक्शन की पावर फंक्शन या e की पावर x से रिलेटेड a की पावर x यानी कि लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन अगर लॉग का यूज करके कर सके उसका डिफरेंशिएशन देख लिया। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट पैरामेट्रिक फंक्शन। अब पैरामेट्रिक फंक्शन या पैरामेट्रिक फॉर्म्स किसी फंक्शन की क्या है। अगला डिफरेंशिएशन है मेरा पैरामेट्रिक फंक्शन या पैरामेट्रिक फॉर्म। अब कोई फंक्शन पैरामेट्रिक फॉर्म में है तो क्या मतलब, सबसे पहले तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म समझिए बहुत ध्यान से। जब x एंड y आर नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर डायरेक्टली, मतलब जब x और y दो वेरिएबल अगर एक दूसरे पर डायरेक्टली डिपेंड ना हो, एक दूसरे पर डायरेक्टली डिपेंड ना हो and depends on third variable t, या फिर आप कह सकते हो थीटा, या फिर आप कह सकते हो p, या फिर z, कुछ भी, कोई भी तीसरा वेरिएबल हो, कोई भी तीसरा। जैसे समझाता हूं एग्जांपल, fx इज इक्वल टू fx नहीं, x इक्वल्स टू f थीटा एंड y इक्वल्स टू g थीटा। अगर आप इसको गौर से देखो तो x थीटा के टर्म में और y भी थीटा के टर्म में। x इज फंक्शन ऑफ थीटा एंड y इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ थीटा, लेकिन x और y एक दूसरे पे नहीं है। और क्वेश्चन पूछ रहे हैं एंड फाइंड dy बाय dx, ना y x के टर्म में ना x y के टर्म में बेटा, और पूछ ले आपसे dy बाय dx, मतलब ना y x के टर्म में ना x इन टर्म्स के, तो हम कैसे सर dy बाय dx निकाल ले उस क्वेश्चन में। तब कैसे निकाल ले, तब इसमें लगता है चेन रूल। क्या लगता है बेटा, चेन रूल। अब देखिए कैसे, ध्यान से देखना चेन रूल। मैंने क्या सोचा, अगर मुझे dy बाय dx निकालना है तो मैंने सोच लिया, इस एग्जाम्पल में बस बताना चाह रहा हूं मैं, इस एग्जाम्पल में मैं x से, गौर से देखेंगे सब लोग, क्या मैं x से dx बाई डी थीटा निकाल सकता हूं, थीटा के टर्म में रिस्पेक्ट करके dx बाई डी थीटा। इस वाले से मैं क्या dy बाई डी थीटा फाइंड कर लूंगा। याद रहे dy बाई डी थीटा फाइंड, हम लोग फाइंड कर लेंगे ये dy बाई डी थीटा। चलिए इससे dx बाई डी थीटा, इससे dy बाई डी थीटा, और अगर आप लोग dy बाई डी थीटा को dx बाई डी थीटा से डिवाइड कर देंगे, अगर डिवाइड कर दिया जाए तो dy बाई dx निकल आएगा। दिख रहा है, गौर से देखना, d थीटा कट जाएगा, dy बाई dx ही तो बचेगा, ये रहा। तो अब आपको समझ आ गया ना, अगर t हो तो t के रिस्पेक्ट में, z हो z के रिस्पेक्ट में, p है p के रिस्पेक्ट में, जिस भी थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, चुपचाप आप निकाल लीजिएगा, हो जाएगा उससे बिल्कुल बहुत आराम से, एकदम सिंपल। इसे कहते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक क्यों है, क्योंकि ये थर्ड वेरिएबल पे डिपेंड है। थर्ड वेरिएबल मतलब तीसरे पैरामीटर पे डिपेंड है, x और y एक दूसरे पर नहीं है डायरेक्टली। तब कैसे निकालोगे dy बाई dx, ये प्रोसीजर होगा। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, देखिए जरा ध्यान से। एग्जांपल, ठीक, मैंने ले लिया एक रैंडमली एग्जांपल ले लिया, a sin थीटा y इज इक्वल टू tan थीटा, सपोज दैट x इक्वल टू sin थीटा y इक्वल टू tan थीटा। एक एग्जांपल ऐसे लेकर चलते हैं। चलिए अब आपसे बोला है फाइंड dy बाई dx, क्वेश्चन ने बोला कि फाइंड dy बाई dx या y डैश, आपसे ये निकालने के लिए कहा है बेटा। सब लोग ध्यान से, क्या करूंगा मैं, वेरी सिंपल सर, इसमें थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, इसको भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, और फाइनली जब आप लोगों को dy बाई dx निकालना होगा, dy बाई dx
तो आप dy बाई डी थीटा को ऊपर रख दोगे, यहाँ देखो, और dx बाई डी थीटा नीचे रख दोगे। दैट मीन्स आंसर इज सेक क्यूब थीटा। 1 बाय कॉस सेक को बोलते हैं, 1 बाय कॉस सेक को, हो गया सेक क्यूब थीटा। वेरी सिंपल, ये ना dy बाई डी एक्स इज सेक क्यूब थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, वेरी सिंपल। कोई दिक्कत? चलिए करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं ध्यान से। एग्जाम क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। मगर मेरे को थोड़ा सा ही बताना था, हालांकि जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपके भेजे में घुस जाएगा अच्छे से। ये चेन रूल का एक तरीका होता है, चेन रूल, क्योंकि इसमें लगातार में रहता है। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। अब अच्छे से आपको मैथमेटिक्स घुसती भेजे में तभी है जब एग्जाम्पल करे जाते हैं, साफ सीधी बात, ये आप सब अच्छे से जानते हो। जब तक न्यूमेरिकल नहीं करते हैं ना मैथमेटिक्स में, तब तक कुछ नहीं आने वाला आपको। थ्योरी में कितनी भी बढ़िया समझा दो, कोई भी कितना बढ़िया समझा दे, जब तक उसके 2-3 क्वेश्चन नहीं होते हैं ना अपने आप से। और ये भी एक चीज बता दूं, मैथमेटिक्स भेजे में तभी घुसती है जब आपसे होने लगे क्वेश्चन। ये बात अपने दिमाग में उठा लीजिएगा, मैं बिल्कुल 100% श्योर स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि आपको तभी मैथमेटिक्स समझ आएगी जब क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। मैं सॉल्व करके दे दे रहा हूँ मतलब कुछ नहीं आ रहा आपको, लेकिन आपको खुद हो जा रहा है आपसे, तब इसका मतलब आपको मैथ्स आने लग गया, वो टॉपिक क्लियर हो गया, ये तो पक्का है। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स। x इक्वल्स टू a sin t, y इक्वल्स टू a 1 माइनस cos t, फाइंड dy बाई dx। और आपसे पूछ लिया फाइंड dy बाई dx, आपसे पूछ लिया dy बाई dx निकालिए। चलिए अब मेरे को dy बाई dx निकालना है, देखिए मैं कैसे निकालने जा रहा हूं, ध्यान से। चलिए x दे रखा है a sin t, y दे रखा है a 1 माइनस cos t, और हमसे पूछ लिया dy बाई dx। y x के टर्म में है नहीं सर, x y के टर्म में नहीं है, तभी तो बेटा पैरामेट्रिक फॉर्म है। चलिए dx बाई dt साइन का क्या होता है cos t, dy बाई dt 1 का 0, cos t का माइनस साइन t होता है, माइनस। नाउ dy बाई dx इक्वल्स टू dy बाई dt को ऊपर रखेंगे, dx बाई dt को नीचे रखेंगे बेटा। dy बाई dt dx बाई dt साइन बाई कॉस tan t, सॉरी कॉट नहीं tan t है वो, साइन बाई कॉस tan t बेटा। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है बेटा पैरामेट्रिक फॉर्म, बहुत ही आसान। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं ध्यान से, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, आप लोग करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस लाया कराता हूं, ध्यान से देखिएगा। x इक्वल्स टू a 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, y दे रखा है a 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और पूछा है फाइंड dy बाई dx। फाइंड करने को बोला है dy बाई dx। देखिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए। x दे रखा है a 2 थीटा माइनस साइन थीटा, y दे रखा है a ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और आपसे निकालने को कहा है dy बाई dx। ध्यान से सब लोग, फिर वही किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, ध्यान देना, थीटा के रिस्पेक्ट में, a कांस्टेंट 2 थीटा का 2 थीटा के रिस्पेक्ट में बेटा, साइन थीटा का कॉस थीटा, ध्यान रखना, ठीक है। ये साइन 2 थीटा है, रुक जाओ क्वेश्चन में छोटी सी मिस्टेक है, ये साइन 2 थीटा है। चलिए कॉस 2 थीटा और फिर 2 थीटा का 2, कॉस 2 थीटा और फिर 2 थीटा का 2, सब लोग ध्यान से। 2 थीटा का 2, साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा, और 2 थीटा का 2, चेन रूल है, 2 थीटा का 2
चलिए यहाँ आ जाओ, डी वाई बाई डी थीटा इक्वल्स टू ए 1 का 0 माइनस कॉस का प्लस साइन और 2 थीटा का 2 थीटा का 2 चेन रूल। चलो अगर आपको डी वाई बाई डी एक्स बनाना है, डी वाई बाई डी एक्स, तो इसका मतलब डी वाई बाई डी थीटा को सर ऊपर रखेंगे और डी एक्स बाई डी थीटा को नीचे रखेंगे। डी वाई बाई डी थीटा ए इंटू 2 साइन 2 थीटा अपॉन ए 2 माइनस 2 कॉस 2 थीटा। सब लोगों को याद होगा, ए कॉमन कट गया, 2 कॉमन लेके काट सकता हूं। दिस इंप्लाइज दैट साइन 2 थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा का लिस्ट एक वीडियो लेक्चर में लिस्ट भेज चुका हूं बेटा फॉर्मूले की। देखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कैंसिल, एक साइन कैंसिल, रिजल्ट इज कॉस बाय साइन कॉट थीटा। कॉस बाय साइन कॉट थीटा बेटा, वेरी सिंपल, सीधे सीधे। तो बहुत ध्यान से आपको देखना है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही सिंपल है। निकल गया डी वाई बाई डी एक्स, देख लो कॉट थीटा आया मेरा, कॉट थीटा। चलिए फिर आते हैं तीसरे प्रॉब्लम पे, ध्यान से देखिएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, थर्ड। ये आपका होगा x इक्वल्स टू अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी और y इक्वल्स टू अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी। ये बोला है, ध्यान से देखिएगा। x इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर a साइन इनवर्स टी, y अंडर रूट के अंदर a कॉस इनवर्स टी। ये देख लो, x लिखा है, y लिखा है इन टर्म्स ऑफ t। अगर आप गौर से देखो, इन टर्म्स ऑफ t, इन टर्म्स ऑफ t का मतलब फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। क्वेश्चन ने बोल दिया फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। अब आपसे डी वाई बाई डी एक्स निकालने को बोल दिया है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। x दिया है, y दिया है, t के टर्म में डिफरेंशिएट, t के टर्म में, t के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, dx बाई dt। अंडर रूट का डिफरेंशिएशन, सबसे पहले तो रूट का करेंगे बेटा, रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट। अच्छे से पढ़ा चुका हूं बेसिक में। अंडर रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट, अंडर रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट, चेन रूल a का। चलो अगले स्टेप पे लिखेंगे, ये t के रिस्पेक्ट में जा रहा है, अगले स्टेप में। हाँ यहां आ जाओ, ऐसे डी वाई बाई डी टी अंडर रूट का 1/2 रूट, सीधे चेन रूल। इसमें कॉस इनवर्स है, इसमें साइन इनवर्स है। चलिए ये हो गया। फिर आते हैं dx बाई डी टी a की पावर का, याद है किसी को? a की पावर x का क्या होता है? a की पावर x का डिफरेंशिएशन, a की पावर x log a की पावर x log a। सब लोग ध्यान से, डी वाई डी एक्स अभी किसी का रह गया, डी वाई डी टी किसका रह गया? साइन इनवर्स टी का रह गया बेटा, डी वाई डी टी याद रहे, डी वाई डी टी साइन इनवर्स टी का नहीं हुआ है, कॉमा डी एक्स बाई डी टी ए कॉस इनवर्स टी लॉग ए अपॉन 2 अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी डी वाई डी टी ऑफ कॉस इनवर्स टी। इसमें साइन इनवर्स का नहीं हुआ, इसमें बेटा कॉस इनवर्स का नहीं हुआ। चलिए अगर ये सब हो गया है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए जगह की वजह से थोड़ा सा जगह बना के कर रहे हैं। dx बाई डी टी, अभी उसको हटा दूंगा इसीलिए बाद में हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आराम से देखिए। इस पे और इस पे कुछ सिंप्लीफिकेशन लग सकता है, ऊपर कंप्लीट है, नीचे रूट वाला है, सेम टर्म है, लाइक टर्म है, बस ऊपर बिना रूट का है, नीचे रूट का है, तो शायद रूट ऊपर पहुंच जाता है सिंप्लीफाई करने में। वेरी सिंपल। अंडर साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर किसमें है? टी में है, टी में है ना, टी लिख लेना, कॉमा यहां पर आ जाओ। ये हमारा चल रहा था, सॉरी ये डी वाई बाई डी टी चल रहा था। हाँ डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू, चलिए फिर ये दोनों फिर सिंप्लीफाई करो इसी की तरह।
अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी अपॉन 2 सिंप्लीफाई लॉग ए। कॉस इनवर्स के डिफरेंशिएशन में माइनस आता है, कॉस इनवर्स के डिफरेंशिएशन में माइनस आता है, बाकी सेम होता है बेटा, सब लोग ध्यान से, बाकी सेम होता है। माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन टी में है, मैंने टी लिख दिया, क्वेश्चन टी में मैंने टी लिख दिया, सब लोग ध्यान से। अब आते हैं लास्ट स्टेप, डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला पहले लिखेंगे डी वाई बाई डी टी और नीचे लिखेंगे डी एक्स बाई डी टी। अब इसको पुट कर देंगे, इसको वैल्यू को पुट कर देंगे बेटा, सब लोग ध्यान से। वैल्यू सर ऊपर इस पोर्शन को रखेंगे, ए कॉस इनवर्स टी रूट में लॉग ए अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर होल डिवाइड बाय एक्स वाला नीचे रखेंगे बेटा, एक्स वाला सब सेम है, एक दो चीजों को छोड़ के। कैंसिल कैंसिल, लाइक टर्म्स कैंसिल, लाइक टर्म्स कैंसिल, सब लोग देख लो, लाइक टर्म्स कैंसिल कर दिया मैंने। अब अगले स्टेप में फाइनल आंसर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता है, गौर से देखकर बताना ये किसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, y की है। ये किसकी वैल्यू है बेटा, x की है। सिंप्लीफाई करके लिख दिया माइनस वाई बाई एक्स, सिंप्लीफाई करके लिख दिया माइनस वाई बाई एक्स, वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। y बाई एक्स लिख दिया मैंने, देख लो। चलिए देखिए, इसके बाद करते हैं अगले पे। चलिए आते हैं, और एग्जांपल देखते हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक है बेटा ये, डिफरेंशिएशन मेरे को लगता है बेसिक जिसको याद हो गया ना उसके लिए डिफरेंशिएशन करना बहुत आसान हो जाएगा। बेसिक डिफरेंशिएशन वाला लेक्चर आप लोग अपने बायो के फ्रेंड्स को भी बता दो, वो लोग भी सब्सक्राइब कर ले चैनल, क्योंकि बेसिक डिफरेंशिएशन उनको फिजिक्स में जरूरत पड़ेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अपने बायो वाले फ्रेंड्स को भी बता दो, फिजिक्स में डिफरेंशिएशन बेसिक जरूरत पड़ेगा, तो उनको भी कह दो सब्सक्राइब कर लें मेरा चैनल, बेल आइकन प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन आता रहेगा। आप लोग सब लोग एक बार सब्सक्राइब करना रहेगा। बेल आइकन इसलिए प्रेस करने के लिए बोलता हूँ क्योंकि बेल आइकन से आपको ये पता रहेगा कि मेरा लेक्चर कब आया है, तो आप लोग तैयार रहें। चलिए फिर देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूं, अब वर्डिंग देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स एक्स। थोड़ा सा मैंने लेवल बढ़ाया बेटा, सब लोग ध्यान से, मैंने थोड़ा सा लेवल बढ़ाया। डिफरेंशिएट साइन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स एक्स। ये क्या सर, विद रिस्पेक्ट टू एक्स सुना था, टी सुना था, यहां तो कॉस इनवर्स एक्स के चक्कर में पड़ गए, ये कैसे हो गया सर? कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, वेरी सिंपल, लेट, सब लोग ध्यान से देखना और फिर मुझे बताना। मेरे हिसाब से ये पैरामेट्रिक का ही फॉर्म है, मेरे हिसाब से पैरामेट्रिक है। पहले वाले को मैंने y नाम दे दिया, दूसरे वाले को मैंने t नाम दे दिया, बताओ किसी को दिक्कत? पहले वाले को y मान लिया, दूसरे वाले को t मान लिया, नहीं लेट कर सकते, u और v, मैंने y और t ले लिया। अब वर्डिंग पढ़ रहा हूं, पढ़ना, डिफरेंशिएट y
विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू टी, क्या बोलते हैं? dy बाई डी टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? dy बाई डी टी। अब गौर से देखो, y तो x में है, t भी x में है। y t के रिस्पेक्ट में नहीं है, y x में है, t भी x में है। पैरामेट्रिक, इसका मतलब सर dy बाई डी एक्स निकालकर dt अपॉन dx से डिवाइड कर दिया गया। dy बाई डी एक्स निकाल लो, dt बाई dx निकाल लो, दोनों को डिवाइड कर दो। पैरामेट्रिक। देखना ध्यान से, y इक्वल टू साइन इनवर्स x है और t इक्वल टू कॉस इनवर्स x है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट dy बाई dx। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सब लोग ध्यान से, बहुत ही सिंपल है। चलिए, अगर dy बाई डी टी चाहिए तो dy बाई डी टी चाहिए तो dy बाई डी एक्स को ऊपर रखो, रख दिया ऊपर। dt बाई डी एक्स को नीचे रखो, रख दिया नीचे। ऑन सिंप्लीफिकेशन -1, dy बाई डी टी इज -1। यानी अगर आप लोग साइन इनवर्स को डिफरेंशिएशन करते हो विद रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स x, -1 आएगा। अगर आप लोग साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करते हो कॉस इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स x, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स x, तो आपका आंसर -1 आएगा बेटा। बहुत ध्यान से सब लोग, वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल था, देख लीजिए। चलिए थोड़ा सा फिर लेवल बढ़ाते हैं। डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट अब की बार ऐसा दिया हुआ। चलिए ध्यान से वर्डिंग पढ़ लीजिए और मुझे सोच समझ के बताइए क्या लिखा है। डिफरेंशिएट एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स। अब की बार वर्डिंग बोलिए बेटा। डिफरेंशिएट एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स। डिफरेंशिएट एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स। सेम रिपीट क्वेश्चन, वही तो दे रखा मैंने। चलिए देख लीजिए। लेट y इक्वल्स टू y, t इक्वल्स टू, वेरी सिंपल, एक को y मान लिया, एक को t मान लिया, वर्डिंग बन गई। डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू t। चलिए वो भी देख लेते हैं। आ जाओ, dy बाई dx, dy बाई dx, इसके बिहाफ पर आपको निकालना है dy बाई dt, ये याद रखना, इसके हिसाब से ये। चलिए x क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस 3 dt बाई dx निकालते हैं। dt बाई dx, साइन x का cos x, साइन x का cos x, x क्यूब का 3x स्क्वायर, 3x का 3, 1 का 0। चलिए dy बाई dt निकालने के लिए, dy बाई dt निकालने के लिए dy बाई dx को किससे डिवाइड करें? dt बाई dx से। dy बाई dt निकालने के लिए dy बाई dx को dt बाई dx से डिवाइड करो। चलिए ध्यान से देखना, dy बाई dx कहाँ निकाले हो? ये रहा। dt बाई dx कहाँ निकाला है? cos x, ये रहा। अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो वो भी सुन लो। इससे ज्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकता बेटा, इससे ज्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकता। इससे ज्यादा क्यों करूं? कोई जरूरत ही नहीं है, मुझे नहीं लग रहा कहीं जरूरत पड़ेगी इससे ज्यादा। दिमाग लगाना है, मुझे नहीं लग रहा इससे ज्यादा कहीं डिफरेंशिएशन की जरूरत, मतलब सिंप्लीफिकेशन की जरूरत पड़ने वाली है। बस इतना ही करके छोड़ दो, क्या जरूरत है और करने की। चलिए देखते हैं आगे, थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन बता रहा हूं बेटा मैं, पैरामेट्रिक, ठीक है। ध्यान से देखिएगा
किसी भी बुक से क्वेश्चन कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है इसमें। ठीक, चलिए देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, चलिए y इक्वल्स टू ए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, y इक्वल्स टू ए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा और x इक्वल्स टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, x इक्वल्स टू ए ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 3, फाइंड dy बाई dx एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 3। यानी आपको इस बार थीटा की वैल्यू दी है पाई बाय 3 और उस पर आपसे पूछ लिया dy बाई dx क्या होगा, पूछा dy बाई dx है और बोला थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 3। आप लोगों को पहले लेक्चर में मैं बता चुका हूं, जब भी कभी डिफरेंशिएशन में वैल्यू पूछी जाए, अगर कोई वैल्यू दी हो उस पर रिक्वायर्ड एलिमेंट की या रिक्वायर्ड पार्ट की वैल्यू पूछी जाए तो डिफरेंशिएट करने के बाद वैल्यू रखेंगे। थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 3 पहले मत रख देना, क्योंकि जब पहले रख दोगे तो पूरा क्वेश्चन कांस्टेंट हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो सब लोग एक बात याद रखेंगे कि dy बाई dx कभी भी डिफरेंशिएशन का कोई वैल्यू पूछा जाए ना तो डिफरेंशिएट करने के बाद रखा जाता है वैल्यू, डिफरेंशिएट करने के बाद। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले dy बाई डी थीटा निकालेंगे, a 1 का 0 cos का माइनस साइन, dx बाई डी थीटा भी साथ के साथ निकाल ले रहे हैं, a थीटा का 1 साइन का cos, थीटा का डिफरेंशिएशन 1 साइन का cos विद रिस्पेक्ट टू थीटा निकाला है दोनों का। अब अगर आपको dy बाई dx चाहिए तो dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा होगा, यानी कि a वो भी माइनस का साइन अपॉन a 1 माइनस कॉस। ध्यान रखेंगे सब लोग, ये रहा कैंसिल आउट, साइन थीटा कितना है 60 है, साइन 60 और कॉस 60, पुट कर दी वैल्यू, साइन 60 √3/2 कॉस 60 1/2, ये 160 बोला है पाई बाय 3। चलिए 1 में से 1/2 गया, ये आंसर इज मेरा dy बाई dx बेटा -√3 आ रहा है, मेरा dy बाई dx बेटा -√3। बहुत ही सिंपल है। चलिए आज के लिए इतना ही, काफी मैंने अच्छे क्वेश्चंस करा दिए टॉपिक पढ़ा के। होप आप लोगों को समझ आया होगा। कल मैं इसी टॉपिक के कुछ और शानदार क्वेश्चन लेकर आऊंगा ताकि ये अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर में जब भी आपको अपलोड करूंगा, आपको जब भी कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है आप मेरा वीडियो पॉज करके सब चीज़ें आराम से समझ के कॉपी में नोट बना सकते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं कैसे भी, ठीक है। तो इस पेंडेमिक में मैं इसलिए अवेलेबिलिटी करा रहा हूँ कि सब लोग पढ़ें, एकदम पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए, साफ सीधी बात। कुछ भी काम हो, काम दूसरे नंबर पे है स्टूडेंट्स के लिए, पढ़ाई पहले। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ और मैं जल्दी ही 9th और 11th के लिए भी लेक्चर लेने वाला हूँ जल्दी ही। तो 9th और 11th वाले भी स्टूडेंट्स तैयार हो जाएं और 12th वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने 11th नहीं ठीक से पढ़ा है, पिछले साल भी कोरोना की वजह से दिक्कत थी, तो उनके लिए रिवीजन हो सकता है, वो घर पे बैठे बैठे आप रिवाइज कर सकते हो। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ 9th और 11th के लिए भी। चलिए प्लीज़ मेरा लेक्चर सब्सक्राइब करिए, फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा सब लोगों को, ठीक है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।